करेंगे डेली रूटीन वाली की। आप तो अबरार और बाबर की नौकर थी, पर अदनान को भी उनका नौकर बना डाला। क्या अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया नहीं, ना अपने बेटे को कोई हुनर सिखाया। सिखाया तो सिर्फ मोबाइल उठाना। आखिर इब्रार का बेडरूम इतनी लेट क्यों दिखाया। आखिर ऋषि राजपूत ने इजाजत दे ही दी। आखिर डेली रूटीन वाली को ऋषि ने नाको चने क्यों चबाए। और थोड़ी बात करेंगे रिमशा पे। रिमशा ने समाविया के साथ ऐसा क्यों किया। अब फुफियां कहाँ गई। क्यों फुफियों को बच्चियों का मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा। आखिर रिमशा ने स्कूल का विजिट क्यों किया। और आखिर रिमशा को यूनिफॉर्म कलर्स का पता चल ही गया। आज करेंगे इन बातों पे तबसरा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने थे, दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ। और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन का ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर ले, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी, बात करते हैं डेली रूटीन वाली की। आपको पता है डेली रूटीन वाली ने कब चैनल शुरू किया और किस किस का सर कुचल के बरादरी में वो यहाँ तक पहुंची। फिर आज मिन्नतें मुरादों पे उतर आई कि ये 2 महीने की शादी में 4 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो जाने चाहिए। ये आवाज लगाई अबरार की मरीदनी डेली रूटीन वाली ने। अफसोस होता है इस औरत पे, या कह लें कि मकफाते अमल है, जो बोया है वो काटा है। अगर मैं डेली रूटीन वाली के बेटों की बात करूं तो शक्लो सूरत के भी अच्छे हैं और तमीज तहजीब के भी वो बच्चे अच्छे हैं। अगर मैं अदनान की बात करती हूँ तो अदनान को ना कोई पढ़ाई करवाई, ना कोई स्किल सिखाया। सिखाया तो सिर्फ व्लॉग बनाना सिखाया। सिखाया तो अपने पीर साहब अबरार की अमरीदी में उसको दे दिया। बाबर और बलाल के फर्नीचर को सेट करके, उसके जहेज को सेट करके एक साइड पे माँ की वीडियो बनाता है, एक साइड पे अपनी वीडियो बनाता है। और आज तक डेली रूटीन वाली पहली आसफ को, फिर चाइना के खोते को, आसफ की जो बहन अल्लाह उसका जन्नतुल फरदौस में आला मकाम करे, उनके नाम का फंड लेके, सदका खैरात लेके यहाँ तक पहुंची। और इसका फायदा सबसे किसने उठाया। जी, अबरार बाबर ने अपना घर बनाया, गाड़ियों पे गाड़ियां चेंज की। फिर जो ईशी राजपूत और जरी राजपूत उनकी जिंदगी में आई, वो भी अगर कहानी आपने जाननी है, कहाँ भाई साहब मतलब ईशी का भाई था अबरार, भाई से सैया कैसे हुआ, तो मेरी वीडियोस देखें, प्रूफों के साथ आपको हर चीज उन वीडियोस में मिलेगी। पर यहाँ बात कर रहे हैं हम अदनान की। आखिर अदनान बाबर और इब्रार की नौकरी करने पे क्यों मजबूर। जाहिर सी बात है जी, माँ सारी जिंदगी अबरार और बाबर की मरीदी में रही है, उनके पापा और उनकी माँ की मरीदी में रही है, तो औलाद ने भी तो वही करना है ना। अब देखें ना, अगर कोई स्किल होता, क्या बाबर का फर्नीचर सेट करते हुए अदनान नजर आता। खाली इधर ही नहीं, आपने देखा होगा जब नदीम और सोनिया की भी शादी थी, अदनान सारे काम काज संभाले हुए थे। भाई नौकर की तो नखरा की। अब आप पूछेंगे चले अबरार की तो मरीदी में है, तो सोनिया के और नदीम के, भाई उधर शाउट आउट। आपको पता उन दिनों में सोनिया ट्रेंडिंग में जा रही थी। बाबर साहब ने भी सोनिया से शाउट आउट लिए थे। सोनिया और बाबर का रोमांस भी चला था, जरी ने लड़ाइयां भी की थी। हर चीज आपके सामने है। फिर वही कहूंगी, पुरानी वीडियोस देखे, प्रूफ सबूत के साथ हर चीज आपके सामने आएगी। पर आप यकीन करें कि इतना दुख हुआ मुझे ये बेडरूम वाला विजिट वाला व्लॉग देख के और अदनान की हालत को देख के। यही डेली रूटीन वाली सिस्टर ने अगर अपने बेटों को पढ़ाया होता तो आज वो मोबाइल उठा के कितनी देर यूट्यूब की जिंदगी है, कितने व्यूज आ जाते हैं। शादी का आप कंटेंट चलाएंगी, आपको तो इतनी इजाजत भी ना इब्रार की वाइफ ने दी कि आप उसको कमरा उसका दिखा सके। उसकी इजाजत मिलने के बाद और उसकी नौकरी, उसकी बिस्तर बर्तन जहेज संभालने के बाद आपको कमरा दिखाने की इजाजत मिली। तो सिस्टर, क्या आपको नहीं लगता कि आपने घाटे का सौदा किया है। आपने पहले 3-4 साल बाबर अबरार और जरी और ईशी का
निकाह का कंटेंट सेल किया। अब 2 महीने आप उनका जहेज दिखा दिखा के और उनकी नौकरी, उनकी मरीदी कर करके, कभी ये उनका बेडरूम की सेटिंग कर दी, कभी ये पेटी से सामान निकाल दिया, ये पेटी में पा दिया, ये कट दिया, वो कट दिया, साथ अपनी बच्ची के कपड़े। इन्हें पब्लिक को और पकाएंगी। जब आपको आपकी बहुएं और अबरार भैया साहब जब रज के खाना शुरू हुए, पहले तो जब आपने अपनी यूट्यूब पर फैमिली को मुतारिफ करवाया कि ये मेरा बेटा है, पर जब वो रज के खाना शुरू हुआ, जब उसके सही फंड फुंड इकट्ठे हो गए, उसने यूट्यूब को होल्ड कर लिया, तो फिर अबरार भी आपसे कन्नी कतराना शुरू हो गया। अबरार भी आपके साथ वीडियो बनाना ना पसंद करता है। आप जब पहले अच्छी अपनी व्लॉगिंग, अपनी रूटीन शेयर करती थी, तो आपको सब्सक्राइबर मांगने की जरूरत नहीं थी। आपने खुद कहा ना कि एक दिन में 20-20 हजार सब्सक्राइबर आते थे। अब क्यों नहीं आते? क्योंकि लोगों को आपके मकरू धंधे का पता चल गया। कितनी देर बहुएं सेल करेंगी, कितनी देर जहेज की शो ऑफ करेंगी, क्योंकि जहेज वो चीज है जो बेचारे नहीं दे सकते, जो बेटियां घरों में बैठी बूढ़ी हो रही हैं, आप उस चीज को प्रमोट कर रहे हैं, आप शो ऑफ कर रहे हैं। और अब जी आए दिन जहेज के, कभी अदनान भैया साहब के चैनल पे व्लॉग मिलेंगे, कभी डेली रूटीन वाली पे। और आप लोगों के जो कमेंट थे कि ब्रार का कमरा क्यों नहीं दिखाया, जी इसी ने बिल्कुल शट अप कॉल दी हुई थी। फिर मिनते समाजते करने के बाद, उसका जहेज संभालने के बाद कमरा दिखाने की इजाजत मिली, तो वो आपको डेली रूटीन वाली ने दिखाया। पर दुख डेली रूटीन वाली पे नहीं, दुख होता है डेली रूटीन वाली बच्चों पे। आज अबरार का जहेज भी आ गया, बाबर का जहेज भी आ गया, घर भी उनके पेंट हो गए, न्यू कमरे भी बन गए, वॉशरूम भी बन गए। डेली रूटीन वाली जहां खड़ी थी, आज भी वही खड़ी है। सारी जिंदगी देवरानी और देवर की और उसके बच्चों की मरीदी करते करते आज उसके बच्चे भी उनकी मरीदी करने पे, उनकी नौकरी चाकरी करने पे मजबूर है। यही बेटों को पढ़ाया होता और किसी काम और लगाया होता, कोई स्किल सिखाए होते, तो मेरा नहीं ख्याल था कि आज अदनान और बाकी बच्चे उनका जहेज सेट करते और माँ की वीडियो बनाते और अपने चैनल के लिए वीडियो बनाते। बहन भाइयों, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अब थोड़ी रिमशा पे, आखिर रिमशा ने समाविया के साथ ऐसा क्यों किया? क्या रिमशा और नदीम की ये सोच थी, फैसला था, या इस फैसले में फूफियां भी शामिल थी? दादी उम्रा पे क्या गई कि समाविया का स्कूल ही छड़वा दिया गया। भाई क्यों पढ़ाए बच्चों को? ये जल्ला राय की बरादरी क्यों पढ़ाए बच्चों को? इनके बच्चों के हाथ में मोबाइल है, टिकटॉक, डबल टैप जिंदाबाद। आपको पता है जब बिगोड़ी साबरा बच्चों को छोड़ के भागी थी, तब समाविया को, एमन को, मुजम्मिल को टिकटॉक पे बिठाया गया था और उनसे भीख मंगवाई गई थी। अब भी वही हाल हो रहा है। बिगोड़ी साबरा ने तो अपने बच्चों का मुस्तकबिल खराब किया, पर फूफियों ने और सतेली माँ ने भी कोई कमी ना छोड़ी। सतेली माँ भाई अपने रोमांस से टिकटॉक पे पपियों जपियों वाले टिकटॉक नदीम के साथ बनाने बंद करेगी तो बच्चों की तरफ तवज्जो देगी ना। बहरहाल समाविया के लिए बहुत ज्यादा दुख है। और यहाँ मैं सोनिया झल्ले राय की मडोना से और नजमा रानी उर्फ कानी से पूछती हूँ कि अब कहाँ गए आपके वो एटीट्यूड, आपका वो फंड इकट्ठा करना, बच्चों के नाम पे अपने चैनल तो आप लोगों ने ग्रो करा लिए। बिगोड़ी साबरा, आपकी साबका भाभी भी भाग गई और आप भी अपने अपने घर बसाने में बिजी हो गई। मुस्तकबिल फ्यूचर किनका खराब हुआ? बच्चों का। अगर सच यहाँ बात की जाए तो दादी दादे के अलावा बच्चों के साथ कोई भी रिश्ता मुखलिस नहीं। बच्चों को सिर्फ कंटेंट के लिए यूज किया जाता है, बच्चों के साथ सिर्फ वीडियोस बनाई जाती हैं। और क्या आपको नहीं लगता कि रिमशा जो है वो उसका वो हिसाब है हाथी के दांत खाने के और दिखाने के ओर? पर यहाँ फुफियों को शर्म आनी चाहिए थी। आटा समाविया गूंदेगी, मसाला समाविया भुनेगी, बर्तन समाविया धोएगी। भाई क्यों? समाविया की पढ़ने की उम्र है। तो आपने अंडर एज बच्ची को यूट्यूब और टिकटॉक पे बैठाया और खूब फंड इकट्ठा किया, उसके नाम के खूब चैनल चमकाए। अब उसकी पढ़ने की उम्र पे उसको घर गृहस्थी की तरफ, वीडियो एडिटिंग की तरफ लगा दिया। वीडियो बनाओ और एडिट करो और पब्लिक करो। क्या समाविया का यही काम रह गया? क्या समाविया का मुस्तकबिल भी भगोड़ी साबरा जैसा या जल्ले राय की जितनी भी आपकी बरादरी की औरतें हैं वैसा होगा? नहीं। दिल दुखता है और खून के आंसू दिल रोता है। अल्लाह इन बच्चियों के नसीब अच्छे करे। बिन माँ बाप की बच्चियां। अब आप कहेंगे बाप तो उनके सर पे है। जी बिल्कुल नहीं है। बाप सर पे होता तो अपनी बेटी के मुस्तकबिल और फ्यूचर के लिए सोचता, पर बाप को तो टिकटॉक पे गाने और रोमांस करने से फुर्सत नहीं। वैसे बाप बीमार है, पर अपनी बीवी के लिए वो बिल्कुल परफेक्ट है। अपनी बीवी के साथ रोमांस करने के लिए परफेक्ट है। रूल कौन गए? बच्चे रूल गए। सोनिया ने भी दूसरी शादी कर ली, अब खैर से वो प्रेग्नेंट है।
नजमा रानी भी कंटेंट बनाती है, चैनल चल जाता है, जब बच्चों को दिखाती है, जब अपने घर जाती है उसको भी व्लॉग बनाने की फुर्सत नहीं मिलती। बिगोड़ी साबरा अडॉप्टेड बच्ची के साथ और चाइना के खोते के साथ बिल्कुल अपनी जिंदगी ड्रामा कल गुजार रही है। नुकसान किसका हुआ? मुजम्मिल, समाविया और एमन का। माँ तेली माँ ही होती है, ठीक है उसकी जिम्मेदारी नहीं है, पर जब उसने नदीम के साथ नकाह किया, उसको बच्चे भी बताए गए, बच्चे उसको वरी में मिले, तो क्या अब अपनी जिंदगी तो जीनी जीनी है उसके साथ, अगर वो बच्चों को पढ़ा लिखा देती है तो क्या जल्ले राय की औरतों में, जल्ले राय की बरादरी में एक मिसाल नहीं बन जाएगी कि तेली माँ थी, छोटी एज की थी, पर उसने बच्चों को माँ बन के दिखाया और सिखाया। हाँ, स्तेली माँ जरूर वो बनी, समाविया से आटा गुनवाती है, समाविया से काम करके करवाती है, खुद बैठ जाती है, बस हांडी का मसाला भोग ला आलू के छट चंग देती है। यहाँ ये भी कहूंगी कि लोगों ने जो बेतहाशा कमेंट किए, बच्चे स्कूल नहीं जाते जी, बच्चों का एडमिशन करवाने गए और मैडम ने बहुत ज्यादा चालाकी से चाल चली और स्कूल का विजिट भी करवाया और बच्चों के यूनिफॉर्म के कलर का भी पता चल गया। पर उस वक्त दुख हुआ जब मुजम्मिल अपने शूज पहनता हुआ शूज के साथ लड़ाई झगड़ा कर रहा था और अम्मा जी जो है, नई नवेली जो दुल्हन रिमशा साहब है, वो व्लॉग बनाने में मसरूफ थी और चीखो पुकार कर रही थी, रात में तो तू पा ले छड़ू, तेरे को पाए नहीं जाने। और आपको पता जब कैमरा ऑन होता है तो सारी अपने आप को ब्रांड समझती हैं जल्ले राय की औरतें। समाविया ने भी बैठ के भाई को शूज पहनाना पसंद ना किया और रातों रात, आज पहला दिन था स्कूल का और रातों रात शूज भी घुमा दिए मुजम्मिल ने। इतना झूठ बच्चों के सामने, इतना झूठ, फिर बच्चों जो विरासत में सीखेंगे, बच्चों को जो मिलेगा, जो देखेंगे, बच्चे भी तो वो ही करेंगे। भाई आप लोगों के पुरअसरार कमेंट पे कमेंट करने पे आज कोड़ा कुट कर ही लिया और आज स्कूल में एडमिशन हो गया। पर यहाँ मैं सारी जल्ले राय की जितनी भी यूट्यूब फैमिली है जो इनको सपोर्ट करती है, मैं उनसे पूछती हूँ कब थोड़ी देर के लिए अपने दिल पे हाथ रखे और अपने दिमाग से सोचे, क्या मुजम्मिल, एमन और समाविया के साथ सोनिया, नजमा या रिमशा, बगोड़ी साबरा बगैरत औरत की तो क्या ही बात करें, वो अगर इस काबिल होती तो अपने बच्चों को दूसरों के सहारे क्यों छोड़ के जाती। एक दादी दादी है पर दादी उम्र पे गई है, क्या ये सही कर रही है? क्या समाविया को वाकई ही स्कूल छड़वा के इन्होंने सही किया? क्या समाविया की भी किस्मत अब यूट्यूब फिर किसी बुढ़े खोडे के साथ ब्याह दिया जाएगा? क्या है बच्चों का मुस्तकबिल? सिर्फ बच्चे इनके लिए डॉलर कमाने की एक मशीन है। सब जुल्मों सितम आपके सामने नजर आ रहे हैं, पर आप हैं कि फिर भी ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए और इनको सपोर्ट करते जा रहे हैं। पूछे ना अपनी मडोना से और नजमा से कि आखिर बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ क्यों, क्यों समाविया को स्कूल से उठाया गया? अब फिर एक ब्लॉग बनेगा और झूठ बोला जाएगा, फिर समाविया को मोटरसाइकिल पे बैठा के सिर्फ गेट से बाहर और गेट से अंदर, कोई स्कूल नहीं। और जो विजिट किया गया, यूनिफॉर्म आपने देख लिए, आज रिमशा मैडम को पता चला, अब जल्दी से वो यूनिफॉर्म भी खरीदेगी, शूज भी खरीदेगी। अब देखते हैं इनका झूठ और इनका ऊंट किसका कहता है। इस सारे सिनेरियो के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के रिएक्शन, सोनू के ब्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने कर लेना फॉलो शालो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।